अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स इन टाइपस्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट एक ही है, दोनों चीज़ों में हम एक ही चीज़ पढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो वैसे भी आप लोग इन साइंस से तो वाकिफ़ हैं, हम सभी मैथ पढ़ के आ चुके हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं हमारी। प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब चीज़ों से हम लोग वाकिफ़ हैं, हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। बस इनको अब यूज़ कैसे करना है टाइपस्क्रिप्ट में, तो चलें वो देख लेते हैं फिर। लेकिन साथ में हमारे पास 4 और चीज़ें, एक है मॉड्यूलस, एक है एक्सपोनेंशियल और एक है इंक्रीमेंट। एक्सपोनेंशियल का मतलब है पावर, जैसे कि हम लगा देते हैं एक्स की पावर, वाई की पावर, यानी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर करते थे, हम पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों के बारे में अंदाज़ा है। इंक्रीमेंट का मतलब है प्लस करना, एक वैल्यू प्लस हो जाना, और डिक्रीमेंट का मतलब भी ए एक-एक करके तमाम चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम कमेंट कर लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सपोज़ कर लेते हैं लेट ए इज़ इक्वल टू, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, मैं यहाँ पे ले रही हूँ 10, सेमीकोलन लगाना मत भूलिएगा। बी को सपोज़ कर लेते हैं हम 5, ठीक है, 5 ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अब कंसोल डॉट लॉग के अंदर जो भी हम लिखेंगे, आपको मालूम है कि ये प्रिंट होता है हमारे कंसोल में अभी। तो आपको मालूम है जो कुछ हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं वो एज़ इट इज़ प्रिंट होकर आता है। ये हमें क्लास में भी बताया गया था, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो जो चलिए मैं दोबारा बता देती हूँ, जो कुछ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है वो एज़ इट इज़ प्रिंट हो जाता है, और जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होगा वो एक फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे इसे एक ऑर्डर दे देते हैं ए प्लस बी। अब 5 प्लस 10 क्या हो जाएगा, आपको मालूम है, ये 5 प्लस 10 हो जाएगा हमारे पास 15। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, हम माइनस करवा लेते हैं। मैं इन्हीं वैल्यूज़ को कर रही हूँ, आप लोग किसी और को भी चेक कर सकते हैं, अभी सिर्फ मैं आपको फंक्शन करके दिखा रही हूँ। चलें, अब ए माइनस बी कर लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। आ गया हमारे पास। यही हम मल्टीप्लीकेशन में कर लेते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन ए मल्टीप्लाई बी, हमारे क्या आंसर होगा, 10 5 ज़ार 15, देखा। एंड डिवीजन में कर लेते हैं, और आपको मालूम है 5 के टेबल में 10 डिवाइड करेंगे तो किस पे आता है, 5 2 ज़ार 10। तो ये हमारे पास तमाम चीज़ें बेसिक थी जो कि हमें पता थी। अब आ जाते हैं हम मॉड्यूलस के। मॉड्यूलस को हम परसेंटेज के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है कि हम डिवाइड करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मैं यहाँ पे 16 से डिवाइड कर 2 के टेबल से करती हूँ, 2 8 ज़ार 16, 16 यहाँ पे पूरा ख़त्म। तो मॉड्यूलस जो है वो हमारा ज़ीरो प्रिंट होगा, जो रिमेनिंग अमाउंट होती है वो उसको हम मॉड्यूलस बोलते हैं। चलिए अब थोड़ा सा दूसरा एक और देख लेते हैं। काम करते हैं, हम यहाँ पे 16 ही को ले लेते हैं और 3 का टेबल से सॉल्व करते हैं। 3 5 ज़ार 15। अब यहाँ पे रिमेनिंग में हमारे पास क्या रह गया, 1। ये जो 1 है, जो रिमाइंडर है, ये हमारा मॉड्यूलस है। अगर कुछ बच जाए तो उसे हम रिमाइंडर जो हमारे पास होता है वो मॉड्यूलस कहता है। चलिए एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मैं ना नंबर चेंज कर लेती हूँ, मैं यहाँ पे 22 ले लेती हूँ और इसे जो है 3 ले लेती हूँ। ठीक, अब कंसोल डॉट लॉग में हम प्रिंट करवाते हैं, ए मॉड्यूलस बी इज इक्वल कॉमा देन ए मॉड्यूलस बी, मतलब फंक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं हम इससे। हमारे पास आंसर आएगा, देख लेगा, 1। देखा। एक्सपोनेंशियल मैंने स्टार्ट में बताया था, ये पावर्स हैं, जैसे हम 2 के ऊपर पावर लगा देते हैं, 2 के ऊपर 2 है, एक्स के स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, कुछ भी हो सकता है। जो पावर्स होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, एक्सपोनेंशियल। इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एस्टेरिस्क साइन से। यहाँ पे एस्टेरिस्क साइन जो होते हैं, जो कि हम अभी स्टार से भी हम बोल देते हैं, तो जिनको नहीं मालूम वो इसको स्टार समझ रहे हैं, तो हम उसी से इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो मैं काम करती हूँ, ए को 2 कर लेती हूँ और बी को 3 ही रहने देती हूँ। तो कंसोल डॉट लॉग, और ये आपको मालूम है ये 8 जो हमारे न्यूमेरिक की है 8 उसके ऊपर मौजूद है।
अब ये जो पावर हम लगा रहे हैं ये ए पे लगा रहे हैं और बी जो है वो पावर बन रही है। ए हमारा नंबर है, बेस है, और बी हमारी पावर है, ठीक है। तो आपको मालूम है अगर मेरा 2 बेस है तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आंसर होगा? 2 टू ज़ 4, 4 टू ज़ 8। तो इसका आंसर वैसे भी हमारे पास 8 आने वाला है, ठीक। तो हम इसको, वैसे मैं आपको पहले कमेंट करके बता देती हूँ, फिर भी हम दोबारा प्रिंट तो करवाएंगे हम इसे। तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पावर क्या है हमारे पास, ए। ए की पावर क्या थी? 3, मतलब बी। तो हमारे पास 8 आ गया। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसको जल्दी से मिटा लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब है कोई चीज़ प्लस करवाना, और डिक्रीमेंट का मतलब आपको मतलब मालूम है कि कोई चीज़ को माइनस करवाना। ये हम लूप में करेंगे और हमने असाइनमेंट्स में ये किए भी हैं। तो अगर ए प्लस प्लस को यूज़ करते हैं हम अक्सर, तो इसका मतलब होता है ए प्लस 1। इसको सिंपल फॉर्म में हमने लिख दिया ए प्लस प्लस। अगर ए माइनस माइनस है तो इसे क्या कहते हैं हम? ए माइनस 1। तो चलो फिर इसे भी हम काम करके देख लेते हैं ये कैसे वर्क करता है। इन सबको मैं काम करती हूँ, कमेंट कर लेती हूँ। स्टार्ट करते हैं दोबारा से। हम पहले तो लाइन कमेंट करना सभी को आ चुका होगा। इंक्रीमेंट लिख लेते हैं। लेट ए, अब ए सपोज करना तो पड़ेगा हमारे पास। ए सपोज कर लेते हैं हम 5, एंड लेट बी सपोज कर लेते हैं। बी का वैसे यहाँ पे कोई काम नहीं, फिर भी हम इसे सपोज कर लेते हैं। बी हमारे पास आ गया 3। तो अब यहाँ हम बता रहे हैं कि ए जो है, आपको मालूम होगा वेरिएबल्स हम पढ़ के आ चुके हैं कि वेरिएबल्स क्या हैं, और लेट के अंदर हम क्या करते हैं। अगर कोई चीज़ चेंज करनी होती है वेरिएबल्स की तो हम वेरिएबल का नाम रिपीट करते हैं, लेट नहीं लिखते। अब हमें मुझे ए के अंदर चेंज करवाना है तो मैंने लिखा ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। वेरिएबल ए के अंदर चेंज कर दी मैंने उसकी वैल्यू ए प्लस 1। अब कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमास, और हम लिखेंगे ए प्लस प्लस इज इक्वल कॉमा। अब डायरेक्ट हमें ए को दिखवा चुकी हूँ, मैं ए की वैल्यू चेंज कर चुकी हूँ। तो अब मेरे पास इसको आंसर आएगा, ए हमारे पास अभी क्या है? 5 है, और जब हम इसे +1 कर देंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? 6 आएगा। अच्छा, इसको लिखने के तरीक़ों को आसान करने के लिए, याद रखने के लिए, तो इतना लंबा जो हम पूरा फार्मूला लिख रहे हैं ना, इसको चेंज कर दिया। अब मैं अगर खाली ए प्लस प्लस भी कर दूँगी, सॉरी, ए प्लस प्लस भी कर दूँगी, तब भी हमारे पास आंसर हमारा यही आएगा। देखिए, अब हम मैं काम करती हूँ, ये तो वैसे भी आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा। एक काम करते हैं, इसे वैल्यू को चेंज करते हैं, यहाँ पे प्लस प्लस की जगह पे माइनस माइनस कर देते हैं। और मैं बता चुकी हूँ माइनस माइनस का मतलब है कि डिलीट करना, एक नंबर इसमें से डिलीट कर देना। वैल्यूज़ तो मेरी ठीक है, तो प्रिंट करवाते हैं फिर से। देखिए यहाँ पे आ गया हमारे पास ए माइनस माइनस इज इक्वल टू। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया तमाम चीज़ें कि अभी प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंशियल, ये आगे कहाँ कहाँ वर्क करेंगे ये हम आगे चल के पढ़ते रहेंगे। और ये हमारी बेसिक्स हैं। अगर हमें बेसिक्स याद रहेंगी तो हम एडवांस भी इजीली पढ़ पाएंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक वीडियो समझ में आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।